मारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे एक्शन में यूडीएच मंत्री की। आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंचे और यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही बात करेंगे प्रतापगढ़ कांड पर पॉलिटिक्स की, तो साथ ही बताएंगे कहां महामारी की आड़ में लूट हुई और साथ ही दिखाएंगे कहां कहां मरुधरा में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिला है। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और सबसे पहले रुक करते हैं सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन। वीसी के जरिए सीएम गहलोत भी जुड़े। गंगानगर और मेड़ता में ये विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 108 जोड़ों को सीएम का शुभ आशीर्वाद दिशा दी है। कोरोना काल में कई लोग तकलीफ हुई है। कोरोना में किस रूप में हमने आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान ने शानदार मैनेजमेंट किया, कोरोना का प्रबंधन किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में और देश के बाहर दुनिया में भी हो रही है। बिरला मॉडल भी हमारा बहुत शानदार रहा। इस रूप में हमने जो काम किया कोरोना के अंदर, लोगों की जानें बचाने का काम भी किया। ऑक्सीजन दवाइयों की जो हाहाकार मच गया था, तब भी कोई कमी नहीं रखी। राजस्थान में हर जगह पर हम लोगों ने व्यवस्था की, इलाज फ्री किया। चाहे सीटी स्कैन हो, जो दवाइयाँ कितनी महंगी हो, 40-40 हजार की दवाई थी, इंजेक्शन, वो भी फ्री दिए। तो राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। उसके बावजूद भी आपने प्रोग्राम किया है और मुझे खुशी है कि मेड़ता के अंदर तो करीब करीब सभी लोग मास्क लगाए बैठे हुए हैं। गंगानगर में सब लोगों ने मास्क नहीं लगाया। तो ये जो है मास्क लगाना जरूरी है। अभी भी ओमिक्रॉन है, पहले वाली स्थिति नहीं है, मृत्यु दर बहुत कम है, सब कुछ है, पर फिर भी अगर इसे कोई संक्रमित होता है ओमिक्रॉन से भी, तो जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आती है वो फिर भी आती है, कई तरह से आती है। और आप जानते हो किसी को कोविड होने के बाद में किसी को तो सांस की तकलीफ हो गई, अस्थमा हो गया, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम, किसी के किडनी, किसी के लंग्स, कई तरह की प्रॉब्लम हुई थी। ओमिक्रॉन में भी कई लोगों के कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो, बचाव करना ही इसका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा तरीका अच्छा है, जो मेड़ता वालों ने दिखा दिया है। मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ, क्योंकि मुझे 2 बार कोरोना हो गया। मैं भी ध्यान रख रहा हूँ, पर मुझे मालूम, मुझे अनुभव भी है कि इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। तो अभिषेक जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आप, मुझे तो खुशी की बात की है, आपकी खुद की बहन की शादी आकांक्षा की, वो शादी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल है। ये एक मैसेज है पूरे राजस्थान के नौजवानों को, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और उस आपके परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन आगे आकर के ये कदम उठाया है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो काम हाथ में लिया गया है, एनएसए का अपना एक अलग इतिहास बन गया देश के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हालात हैं देश के अंदर, उनको समझते हुए हमें किस प्रकार नई पीढ़ी के अंदर, एक तरफ तो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की हुई है, जिसमें 5 लाख रुपए देते हैं प्रति युगल को। अंतर्जातीय विवाह योजना में जो शुरू हुई थी, इसमें करीब हम लोगों ने 1575 शादियाँ करवाई है। इसका भी लाभ मिला लोगों को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना SC/ST अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के लिए 31,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से हथलेवा के रूप में दिए जाते हैं। और भी जो कन्या 10वीं पास, 10,000 रुपये, जो ग्रेजुएट उनको 20,000 रुपये, इस प्रकार से 10, 20, 30,000 रुपये का प्रोत्साहन अलग दिया जाता है। तो सरकार तो एक प्रकार से कोशिश करती है हौसला अफजाई की। ये तो खाली नाम मात्र की धनराशि है, परंतु ये एक मैसेज है हौसला अफजाई का। तो मुझे खुशी है कि जिस रूप में हमारे एनएसयू के अध्यक्ष आगे आए हैं,
मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में और ज्यादा संगठन, एनजीओ, अभी भी कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। कई बार मुझे जाने का मौका भी मिला है ऐसी शादियों में, परंतु एक पॉलिटिकल संगठन के यूथ विंग को, स्टूडेंट विंग को इस प्रकार से काम करते मैंने पहली बार देखा है, इसलिए वो बधाई के पात्र है। राजस्थान में हम लोग युवाओं को लेके ग्रामीण ओलंपिक मैच भी कर रहे हैं, तो सरकार तो अपनी तरफ से युवाओं को प्रोत्साहन दे ही रही है। सरकार का देना अलग बात है। यूथ एक्सीलेंस सेंटर बन रहा है जयपुर में भी और जगहों पे भी। नेहरू यूथ कल्चर एक्सपोजर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अगला बजट आ रहा है, बजट पेश करूंगा मैं इस बार वापिस, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इन नौजवानों के लिए हम लोग एक मैसेज दे सकें और उनको प्रयास कर सकें जोड़ने का सामाजिक सरोकार से। जो मैं कहता हूँ कि मैं खुद जीवन में बचपन से ही मैंने गांधी पीठ फाउंडेशन के अंदर काम करना शुरू किया। मैंने कई शिविर अटेंड किए, तो मेरा जो सोच है, मेरा विचार है, जो गांधी जी के रचनात्मक काम थे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव काम भी राजनीति का अंग है। जो सामाजिक सेवा करते हैं बचपन के अंदर, जो रचनात्मक काम करते हैं, वो लोग राजनीति में जब कभी किसी पद पे पहुंच जाओ तब भी उनके जहन में हमेशा रहता है कैसे मैं समाज की सेवा करूं, कैसे मैं गरीब की सेवा करूं। जो गांधी जी ने कहा था, अंतिम व्यक्ति तक जो गरीब है, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसकी आप इमदाद कैसे करो। तो ये तरीका होता है बचपन के अंदर ये अच्छे संस्कार डालने का। इस प्रोग्राम को मैं इस रूप में लेता हूँ। अभिषेक चौधरी ने अपने साथियों को, सबको एक रास्ता दिखाया है कि किस प्रकार से हम लोग समाज सेवा करें और रचनात्मक काम करें, जिससे कि समाज में एक मैसेज आए और नौजवान पीढ़ी भी संस्कारित हो। संस्कारित होना, हमारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि संस्कारित होना बहुत बड़ी बात है, और संस्कारित होने से ही समाज में जो मानव संसाधन पैदा होता है वो उस रूप के अंदर ही देश के काम आता है, प्रदेश के काम आता है, शासन के काम आता है। अच्छे मानव संसाधन होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, तो अच्छे ढंग से शासन चलेगा, ये मेरा मानना है। हमारे इस मौके पर कहना चाहूंगा, रैणी धाम के जो स्वर्गीय हरिनारायण शास्त्री जी, अंतर्राष्ट्रीय रामश्रेष्ठ मुख्य पीठ रैण के, जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, और सज्जन राम जी ने अभी संदेश दिया तो उनकी याद आ गई कि लगातार वो अपने जीवन पर्यंत उन्होंने सेवा की है समाज की, और रैन पीठ का नाम उन्होंने रोशन किया है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। उनको भी याद करते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी जुड़ गए हैं, और वो भी अभिषेक चौधरी जी, आप जानते हो कि आपके बारे में वो क्या भावधारणा रखते हैं, किस प्रकार आप काम करते हो। जब कहीं मुझे मिलते हैं तो अभिषेक चौधरी की चर्चा हमेशा करते हैं। तो वो भी सीकर में थे, वो जुड़े अभी आपसे, वो भी अभी 2 मिनट आपको 2 बातें अपनी कहेंगे। यही बात कहता हूं मैं, अभिषेक तुम्हें और एक बार बधाई, शुभकामनाएं, और धर्म गुरुओं को, तमाम समाज के सभी धर्म के गुरुओं को, जिनके सहयोग से हमने कोरोना की लड़ाई जीती थी। खूब इमदाद करी इन्होंने, कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था। तो वास्तव में धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, आम जनता ने, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कोई कमी नहीं आने दी राजस्थान के अंदर, और सबने मिलकर के सेवा का काम किया। तो सब ये संकल्प प्रोग्राम आपका जो है, अभी मैं देख रहा हूं कि जो जोड़े बैठे हुए हैं, अग्नि प्रेरित है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि किस प्रकार आपने इतने बड़ा मैनेजमेंट किया है, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हो। मैनेजमेंट करना बड़ी बात है। निर्णय करना एक बात होती है, और निर्णय करने के बाद में उसको मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। कितना शानदार दिख रहा है ये पूरा दृश्य, इसको देख के हम लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।
सर, आदरणीय डोटासरा साहब प्लीज। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मेरे छोटे भाई अभिषेक चौधरी जी, दोनों जगह के श्री गंगानगर और नागौर के जिला कलेक्टर महोदय, काजी साहब, राम स्नेही पीठाधीश के श्री सज्जन दास जी महाराज महंत साहब, तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं सबसे पहले अभिषेक को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूं इस पुनीत काम के लिए, और तमाम वो लोग जो इनके प्रेरणा स्रोत बने हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने हम सबका एक तरीके से आशीर्वाद देकर के मार्गदर्शन किया कि वास्तव में एक ऐसे युवा को आपने और आला कमान ने सेलेक्ट किया कि जो वास्तव में राजनीति को अपना पेशा नहीं बना करके समाज की सेवा का संकल्प के साथ में काम करता है, ऐसे एक युवा को आपने खोज करके आगे लाने का काम किया। इसलिए इस मौके के ऊपर उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन तमाम जो जोड़े 108 आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, उनको सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मुख्यमंत्री जी, वास्तव में इस लड़के में टैलेंट है, तो इस सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है कि अपनी सगी बहन के साथ साथ अन्य लड़कियों को अपनी सगी बहन के बराबर मान करके उसके साथ में ये आज इस तरीके से 1008-9 जोड़ों के संकल्प के साथ में 108 की जो आज शादी करवा रहा है, कहाँ गंगानगर, कहाँ नागौर, कहाँ ये फलोदी, वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। इसको हमने पहले भी देखा है कि कई ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य जो बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं, जो महिलाएं नहीं पढ़ पाती हैं, उनको एनएसयूआई पढ़ाने का काम करती है। जब कभी भी इनको किसी भी काम के लिए, सामाजिक सरोकार के काम के लिए याद किया जाता है, तो राजनीति को एक तरफ रख करके ये समाज की सेवा में आगे बढ़ करके काम करता है। तो ऐसे नवयुवकों को, ऐसे लोगों को आपने आशीर्वाद देने के लिए अपना समय निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से इसको हम सबको प्रेरणा मिलेगी। समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि समय की आवश्यकता इसलिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, और इसमें सरकार पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे समय में अगर हम दोनों तरफ से, एक तरफ हम भीड़ को भी कम कर सकते हैं, एक तरफ हम खर्चे को भी कम कर सकते हैं, तो अगर इस परिपाटी को, इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा होगा। एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि चाहे सरकार हो, चाहे राजनीति में रहने वाले जनप्रतिनिधि हो, विकास से पहले सामाजिक सरोकार, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ये प्रयास रहता है हमेशा के लिए कि सबसे पहले समाज के सब लोग, सब धर्मों के लोग मिलकर के आपस में भाईचारे के साथ में रहें, उनमें आपस में समन्वय स्थापित हो, और उसके बाद में हम सब मिलकर के और समाज को कैसे ऊंचा उठाएं, कैसे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें, कैसे पीड़ित लोग हैं उनकी हम मदद करें, इस ध्येय के साथ में गरीब को गणेश मान करके जो सरकार चला रहे हैं आप, निश्चित रूप से इससे एक पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग संदेश जा रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो विकास की तो योजनाएं लाती है, लेकिन विकास की योजनाओं के साथ में किस प्रकार से सामाजिक सरोकार के कामों को महत्व देती है, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, जो बहुत कम जगह पे मिलती है, कम सरकारों में मिलती है। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सामाजिक सरोकार में काम करती है, और उसमें अभिषेक जैसे नौजवान जो है, वो अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, लेकिन इनकी जो सोच है वो उम्र से बहुत बड़ी है, और सबको साथ लेते हुए ये लड़का काम कर रहा है। मैं समझता हूं इसका भविष्य उज्जवल है।
और हम सब, क्योंकि जब भी हम और मुख्यमंत्री जी सही कह रहे थे, बैठे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। राम राम भाया। राम 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 राम। कैसे हो भाया? टीका लगवाया के नहीं? ना भाया, सुना है इसमें खतरा है, कमजोरी आ जाती है। क्या कह रहे हो भाया? पूरी दुनिया के डॉक्टर इसे सुरक्षित और महामारी से बचाव में कारगर बताते हैं। मैंने तो दोनों खुराक लगवा ली है, सुरक्षित भी है, तंदुरुस्त भी। अब तो बूस्टर डोज की तैयारी है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ और क्या, जल्दी करो, खुद भी लगवाओ और छोरे को भी ले जाओ। वैक्सीन कवच को ना नहीं बोलते। बिल्कुल सही कहा भाया, वैक्सीन कवच को ना नहीं। महामारी से बचत के लिए कवच है वैक्सीन। जुड़िए न्यूज़18 की मुहिम से। वैक्सीन कवच को ना नहीं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू की पालना की जा रही है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू इस वीकेंड कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। अजमेर में प्रमुख बाजारों के साथ साथ धार्मिक स्थल भी बंद है। भरतपुर जिले के सीकरी कस्बे में देर रात क्यूआरटी टीम और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने नाकेबंदी को तोड़ क्यूआरटी टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में क्यूआरटी टीम ने भी गौ तस्करों पर 8 राउंड फायर किए, जिसके बाद गौ तस्कर भाग गए। रीट समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ 17 जनवरी से अनशन पर बैठे हैं। 5 दिन बाद डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें पुलिस और प्रशासन ने बीडी के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। दौसा के लालसोट में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात बदमाशों ने लालसोट के डिडवाना गांव में पहुंचे और यहां लगे एक एटीएम को लूटने की कोशिश की। सीकर शहर के मुख्य बाजार में स्थित ज्वेलरी की दुकान के बाहर एक बाइक की डिक्की से चोर ने सामान को चोरी कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। भरतपुर में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। वहां एक स्कूल में टीचर बंद छात्राओं की समस्याओं को जाना। गंगानगर में कलेक्टर ने सूरतगढ़ पंचायत समिति का दौरा कर अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान थाना अधिकारी समेत समिति के अधिकारी भी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर पहुंचे। वहां बीटनोक गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रहे ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र की अनेक सड़कों का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में यूरिया के टोकन के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। कृषि अधिकारी दफ्तर में एक हफ्ते से यूरिया नहीं मिला।